ऐतिहासिक स्थल लोथल। प्रमुख तथ्य: आधुनिक गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित इस हड़प्पा कालीन स्थल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर S.R. राव ने 1957 में की थी। अरब सागर के तट पर स्थित ये स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से मिले एक मकान का दरवाजा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। उत्खननों से प्राप्त साक्ष्यों में लोथल की जो नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुएं प्रकाश में आई हैं, उनसे लोथल एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों से फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों से स्पष्ट है कि लोथल सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यहाँ की नगर योजना में नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ के बाजार में शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों और ताम्रकर्मियों के कारखाने थे। यहाँ से मिली लोथल की सबसे प्रमुख उपलब्धि जहाजों की गोदी यानी डॉकयार्ड है। ये लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा था। लोथल से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है बंदरगाह, धान यानी चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृणमूर्ति, 3 युगल समाधियां आदि। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड, उपकरण, मुहरें, वाट एवं माप तथा पाषाण उपकरण हैं। मौजिरिस या मुजरिस। प्रमुख तथ्य: मौजिरिस की पहचान प्राचीन भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद विषय है, जिसका पेरिप्लस, टॉलमी तथा अन्य यूनानी विवरणों में प्रायः उल्लेख हुआ है, लेकिन अधिकतर विद्वानों ने इसकी पहचान केरल में अलवै के पास क्रैंगनोर के सामने स्थित मालाबार तट के मेरिकोट्टा से की है। कुछ विद्वानों ने मौजिरिस की पहचान क्रैंगनोर से की है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मालाबार तट का ये सबसे बड़ा बंदरगाह था। यहाँ रोमन और अरब देशों के जहाज भारतीय माल से अपनी पण्य वस्तुओं का विनिमय करते थे। यहाँ से ही पूर्वी तथा पश्चिम दुनिया को मसालों, बहुमूल्य रत्नों तथा दालचीनी की पत्तियों का समान रूप से और प्रचुर मात्रा में निर्यात किया जाता था। शूरसेन। प्रमुख तथ्य: प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक शूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा थी। यूनानी लेखकों ने सौरसेनाई और उनके नगर मेथोरा और क्लेई सोबारा का उल्लेख किया है, जिसकी तादात्म्य शूरसेन और मथुरा से किया जाता है। एक राजमार्ग मथुरा नगर को बैरगाजा नामक स्थल से जोड़ता था, जो आगे श्रावस्ती तथा सोरैया संकास या संकाश्य, कान्यकुब्ज कन्नौज और पयाग पालिथ यानी प्रयाग इलाहाबाद से होते हुए तक्षशिला को वाराणसी से जोड़ता था। महाभारत और पुराणों में यदुवंशियों को मथुरा का शासक बताया गया। यदु अथवा यादव जनजाति वीतिहोत्र और सतावत नामक उपकुलों में विभक्त थी। सतावत जाति अंधक, वृष्णि, महाभोज, दैववृद्ध आदि उपजातियों में बंटी थी। महाकाव्य नायक कृष्ण का संबंध सतावतों के वृष्णि कुल से था। सतावतों की एक शाखा दक्षिण की ओर चली गई, जहां वे भोज नाम से शासन करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि माहिष्मति, विदर्भ आदि दक्षिण के अनेक राज्य यदुवंशी राजकुमारों द्वारा स्थापित किए गए थे। अथर्ववेद में वृष्णियों का वर्णन संघ के रूप में किया गया है। महाभारत में भी वृष्णियों, अंधकों और अन्य संबद्ध जातियों का उल्लेख संघ के रूप में किया गया है तथा ये भी उल्लेख किया गया है कि वृष्णि राजकुमार वासुदेव संघ मुख्य यानी संघ का प्रमुख था। वृष्णि घृष्णि गण से संबंधित एक विशेष प्रकार का सिक्का भी प्राप्त हुआ। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य महाकच्छप के समय शूरसेनी राजा अवंतिपुत्र का संदर्भ प्राप्त होता है। महाकच्छप मथुरा प्रदेश में बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए उत्तरदायी था।
शूरसेन वंश मेगास्थनीज के समय तक मौर्य साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में महत्वपूर्ण बना रहा। जौगढ़। प्रमुख तथ्य। ओडिशा प्रांत के गंजाम जिले में यह स्थान स्थित है। यहाँ की एक चट्टान के ऊपर अशोक का शिलालेख अंकित है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद वहां अपना अधिकार कर लिया तथा अपने लेख खुदवाए थे। एक अन्य लेख धौली में मिलता है। इन लेखों में अशोक द्वारा न्याय प्रशासन के क्षेत्र में किए गए सुधारों का विवरण सुरक्षित है। न्यायाधीशों को नगर व्यवहारिक कहा जाता था। अशोक नगर व्यवहारिकों को आदेश देता है कि वे अकारण किसी व्यक्ति को कैद अथवा शारीरिक यातनाएं न दें। वो उन्हें ईर्ष्या, क्रोध, निष्ठुरता, अविवेक, आलस्य आदि दुर्गुणों से मुक्त रहते हुए निष्पक्ष मार्ग का अनुसरण करने का आदेश देता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि यदि वे निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा तथा राजा के ऋण से वे मुक्त हो सकेंगे। पृष्ठ संख्या 78।